हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 पृष्ठों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी तैयारी कर सकते हैं सरकारी सीट की। और ये देख सकते हैं, ये पीडीएफ है हमारा जो है 527 पेज की। इसमें सभी सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, इनके टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड 10 ईयर के 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए पीडीएफ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। इस रामबाण नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इन बचे हुए दिनों में आप लोग अपनी तैयारी हमारी पीडीएफ से कर सकते हैं। तो कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश करके जो है लिंक होगी, उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्रैश कोर्स है हमारा। हज़ारों बच्चे पिछली बार भी परचेज किए थे और इस बार भी परचेज किए हैं और अपनी ज़बरदस्त तैयारी वो लोग कर चुके हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है। बताएंगे सब लोग, किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है? तो यहाँ पे उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है, ठीक है। तो पहला का यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत में सबसे लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा है तो वो है आपका गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी कहाँ? बताएंगे सब लोग भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बताएं सब लोग। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, याद रखना। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर की जो मैराथन क्लास हुई है उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। बाकी और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, जैसे हिंदी टॉपिक वैसी क्लास मिल जाएगी, हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास मिल जाएगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट की जो है आप लोग वीडियोज़ जाके देख सकते हैं और अपनी ज़बरदस्त तैयारी करते रहें। एक सीट अगर आपको पक्की करनी है तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, याद रखना। तीसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवसर पर शाही स्नान और महा स्नान पारंपरिक रूप से होता है? किस अवसर पर? बताएं। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये लगता है किस अवसर पर? कुंभ मेले अवसर पर, ठीक है। 4 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न है कि भारत में कुंभ मेला किन किन स्थानों पे लगता है? एक तो आपका प्रयागराज हो गया, ठीक है, और बताएं। हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया। ये चारों जगहों पर, ठीक है ना, कुंभ मेला लगता है, याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। किस देश के साथ भारत की एक राजनयिक की सेविका के वेतन को लेकर जो है तकरार हुई थी? इसमें करंट के भी प्रश्न हैं, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल पेपर जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये प्रीवियस ईयर पेपर ही एक तरीके से बोल सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था ये, ठीक है। हालांकि इतना पुराना प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए, वर्ष के किस समय सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है तथा रात दिन बराबर होते हैं? सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, विषुवत पर या संक्रांति पर?
ये होता है विषुवत रेखा के ठीक ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो डेट भी याद रखना है जिस समय जो है दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च हो गया एंड 23 सितंबर हो गया आपका, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मृत्युदंड की माफी देने का अधिकार है? सभी लोग जवाब देने के ऊपर आ रहे हैं, मुझसे जी आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मृत्युदंड की माफी देने का अधिकार है? ये अधिकार है राष्ट्रपति को। 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विवादित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी किस शहर में है? विवादित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी किस शहर में है? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में। तो ये है आपका मुंबई में। 8 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे रिचर लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, रिएक्टर होना चाहिए। रिएक्टर स्केल क्या नापते हैं? तो ये जो है भूकंप की तीव्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता नापते हैं, रिएक्टर स्केल, ठीक है। चलिए, फिल्म और टीवी संस्थान स्थित कहाँ? वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। बहुत ही कम लाइक है अभी भी, फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग। फिल्म और टीवी संस्थान स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है? ताओ धर्म का, यहूदी धर्म का, या पारसी धर्म का, या सिंतो धर्म का? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग स्टार लगा के नोट कर लेंगे। अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है? ये है पारसी धर्म का, ठीक है ना, नोट कर लेना। 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से क्या CRT LCD और LED रूप में मिलते हैं? क्या वो है आपका टेलीविज़न, लैपटॉप, कैमरा, आईपैड, क्या मिलता है बताएं किस रूप में मिलते हैं? तो ये टेलीविज़न के रूप में मिलते हैं अब, ठीक है। चलिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल के लिए आग्रह किया था? बताएं वो कौन सा बिल है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल के लिए आग्रह किया? लोकपाल बिल के लिए जो है आग्रह किए थे, ठीक है। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? CAG को, RBI को, CBC को, या CBI को? तो ये अधिकार है CAG को। किसको? CAG को। 14 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। आतंक संबंधी अपराधों की जाँच के लिए 2009 में विशेष शक्ति युक्त किस संस्था का निर्माण हुआ था? बताएं उस संस्था का नाम बताएं। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है राष्ट्रीय इन्वेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ना। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी नगर है? सैटेलाइट टाउन बोल सकते हैं जिसे, तो वो है आपका गाजियाबाद। 16 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है क्या? उत्तर मैदान में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है तराई। क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है किस नदी पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार अपनी क्लास में ये प्रश्न करवा चुका हूँ। तो ये आपका जो है कृष्णा नदी पर है। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शहरों में से म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो यांगून भी आपको देखने को मिल सकता है, यांगून, रंगून जिसका पूर्व नाम है। तो यहाँ पे 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? बच्चों वाला प्रश्न है। तो लगभग 78% होती है और सबसे अधिक वायुमंडल में यही होती है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। चलिए, मानव शरीर का तापक्रम होता है, मानव शरीर का जो है तापक्रम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो नोट कर लेना इस प्रश्न को। तो देखिए, अगर फॉरेन हाइट में पूछे तो 98.6 फॉरेन हाइट होता है, ठीक है ना। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं इसमें? 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आर्द्रता वायुमंडलीय दाब मापता है, ठीक है ना। रिएक्टर पैमाना ये जो है भूकंप की तीव्रता मापता है। बाकी सब आपके सही हैं। जल के pH मान होते हैं कितने? लगभग 7 होता है, ठीक है ना। ब्लड का बहुत पूछा जाता है, 7.4 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर शब्द MB का प्रयोग किया जाता है किसके लिए?
MB का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, बताएं सब लोग। कंप्यूटर शब्द MB का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, मेगाबाइट्स के लिए, इसका फुल फॉर्म ही होता है, ठीक है। चलिए आप लोगों से प्रश्न है 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी 10 सदस्य महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये आपको बताने हैं। 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अपनी कई क्लासेस में मैं बताया हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो ये जो है 2 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं, जो 10 सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, कौन कौन सा उद्देश्य हैं कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है क्या, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, औद्योगिक प्रबंधन आपका सही हो जाएगा। 27 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये करंट का प्रश्न है। 2014 में क्रिकेट में 36 गेंदों पर शतक बनाकर शाहिद अफरीदी का 37 गेंदों पर शतक बनाने का पुराना रिकॉर्ड भंग कर दिया किसने, तो ये भंग कर दिए थे रिकॉर्ड कोरी एंडरसन ने, ठीक है। इतना पुराना प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये भी पुराना प्रश्न है। अब नए आपको याद रखने हैं, करंट वाली जाके मेरी क्लास देख लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसने दिसंबर 2013 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, तो वो थे आपके जैक कैलिस, ठीक है। हालांकि इतना भी पुराना प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए, एरियल शेरॉन जिनका 11 जनवरी 2014 को निधन हो गया था, वो प्रधानमंत्री थे कहाँ के, तो ये थे इजराइल के प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान 2014 दिया गया, ये भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए, इसमें से माइनस कर दीजिएगा जितने भी करंट के प्रश्न हो, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को मनाते हैं, 24 जनवरी को, ठीक है ना। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए, हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या थे बताएं, तो ये एक बांसुरी वादक थे, क्या बांसुरी वादक, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है, उस नृत्य का नाम बताएं जो गुजरात से संबंध रखता है। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है, डांडिया आपका गुजरात का है, ठीक है। 36 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है किसकी, केला, आम, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, वो है अमरूद आपका। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगते हैं, सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, या फोटो फिल्म, या प्लास्टिक का थैला। तो देखिए, जो प्लास्टिक वगैरह होती हैं, प्लास्टिक के थैले वगैरह होते हैं, उनको जो है क्षय होने में सबसे अधिक समय लगते हैं, ठीक है। तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्नलिखित स्थानों में जहां स्थित है वह स्थान कौन सा है, तो वो स्थान है दार्जिलिंग। 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। चलिए, आर्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीने की कला आंदोलन का प्रचार भारत और विदेशों में कर रहे थे कौन, गुड मॉर्निंग भाई, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो सब लोग, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ ताकि और अभी आप लोगों के लिए मेहनत ऐसे ही करता रहूँ। तो प्रचार इसमें जो है कौन कर रहे थे भाई, श्री श्री रविशंकर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे डी जितने भी लोग जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस जलवायु में जनवरी तथा जुलाई के तापमान में कम से कम भिन्नता पाई जाती है, शुष्क जलवायु में, ठीक है। चलिए, मछली पालने को क्या कहते हैं, मछली पालने को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बताएं, वारा लक्ष्मी एक संकर प्रजाति है, कपास की, ज्वार की, मक्का की, या बाजरा की, बाजरा की है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। विश्व में सर्वाधिक संकर धान की खेती किस देश में होती है, भारत में होती है। कहाँ होती है, भारत में। चलिए, बहुत अच्छे। मॉडर्न एक कंपोजिट प्रजाति है किसकी, मक्का की, सूरजमुखी की, ज्वार की, या धान की।
देखिए करंट अफेयर की आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे एग्ज़ाम में। तो करंट अफेयर की जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को जरूर देख लेना। 11 क्लास हुई थी एंड एक मैराथन हुई थी, तो जाके देखिए उसको, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो ये जो है एक सूरजमुखी की प्रजाति है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। सरसों की मिश्रित खेती होती है किसके साथ? आप सभी को होता है, इस ये टाइम भी चल रहा है, गेहूं के साथ होती है। चलिए गेहूं में प्रथम सिंचाई दी जाती है किसके समय? कल्ले निकलते समय दी जाती है गेहूं में प्रथम सिंचाई, ठीक है। चलिए फास्फोरस उर्वरक का फसलों पर अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है किससे? ब्राउन कास्टिंग से दिखता है, ठीक है। चलिए अंतर्वर्ती खेती की सफलता के लिए उसका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होना चाहिए 1.0 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? बताएं वो कौन सी प्रजाति जो गेहूं की नहीं है? तो वो है मंगला, गेहूं की प्रजाति नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, ये थी आज की जेके जेस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स वगैरह हैं अपने माइंड में मत पालिए, हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अपना स्कोर आज जरूर बताइएगा 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करंट को छोड़कर, मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर के छोड़कर रखें, क्योंकि भाई इतना पुराना आपसे सही नहीं होगा, ठीक है। तो उसको 5 से 6 क्वेश्चंस आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 45 में बता दीजिएगा कि 45 में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 1:30 बजे क्लास हिंदी में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।